कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी का खंड ख। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ। तो आज का हमारा शीर्षक है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह गद्यांश है, तो आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसमें आप प्रसंग नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है याज्ञवल्क्य जो ज्ञानी विद्वान थे और उनकी पत्नी मैत्रेयी वो भी विदुषी थी, वो भी ज्ञानी थी। इन्हीं दोनों की बात यहाँ पर बताई गई है, चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं। बहुत बड़े विद्वान थे याज्ञवल्क्य। स याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम् उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानाद् अस्मि। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, उवाच का अर्थ होता है कहते हैं। क्या कहा है उसने? मैत्रेयी यानी कि हे मैत्रेयी। उद्यायस्यन का अर्थ होता है कि ऊपर जाने वाला, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में। यह पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाना चाहते हैं। कौन? याज्ञवल्क्य। यही बात अपने पत्नी से कह रहे हैं। मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानाद अस्मि। अस्मि माने हूँ होता है या होता, दोनों हूँ होता है। तो कह रहे मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाना चाहता हूँ या जाने वाला हूँ। ठीक है ना। ततस्ते अन्यया कात्यायनन्या विच्छेदम करवाणि इति। करवाणि का अर्थ होता है कर दूं, और विच्छेद का अर्थ होता है बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा। कात्यायन्या का अर्थ होता है कात्यायनी, यानी उनकी पत्नी का नाम है कात्यायनी। दो पत्नी थी, तो एक पत्नी मैत्रेयी थी और दूसरी पत्नी कात्यायनी थी। तो ये कह रहे हैं किसे? मैत्रेयी से कि अतः ततस्ते अन्या ततस्ते अन्या। ये कह रहे हैं इस, ततस्थ का अर्थ होता है अतः इस। अतः इस यानी दूसरी जो मेरी पत्नी है कात्यायनी, अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति बंटवारा कर दूं। पूछ रहे हैं क्या मैं अपनी जो दूसरी पत्नी जो है कात्यायनी, उससे संपत्ति का बंटवारा कर दूं। करवाण यानी कर दूं। यह सुन करके मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, क्या कहा? अदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेनाह अमृता स्यामिति। ये कह रही हैं यदि माने यदि, सर्वा माने सभी यानी संपूर्ण, पृथ्वी, वित्तेन का अर्थ होता है धन से, पूरा का अर्थ होता है पूर्ण हो, स्यात् का अर्थ होता हो जाए। यानी कह रही हैं कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो तत् माने तब, किम माने क्या, तेनाहम अमृता स्यामिति। कह रही है तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? ये कह रही हैं कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच का मतलब कहा, नेति का अर्थ होता है नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं।
ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ को आप आद्यंत लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे तथैव उपकरणवत्ताम डैश डैश देकर लिखेंगे अमृत तत्व साधनम। तथैव उपकरणवत्ताम तथैव उपकरणवत्ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। और एक लेसन में एक ही बार संदर्भ लिखा जाता, बार बार नहीं, तो बार बार संदर्भ मत लिखिएगा। तो चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? तथैव उपकरणवत्ताम, यानी जैसा ही। तथैव का अर्थ होता है जैसा ही, उपकरण का अर्थ होता है साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है। जीवनम तथैव, यानी तथैव, यहाँ पर तथैव का अर्थ वैसा ही जीवनम स्यात्, वैसे माने तुम्हारा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। ये कह रहे हैं कि जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। ये समझा रहे हैं। जब वो पूछ रही हैं कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, तो वही उनका अनुत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं नहीं, जैसा धनवान यानी जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत ये महत्वपूर्ण लेसन है और जीवन में उतारने वाली बात है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत सही बात इसमें कहा गया है धन को लेकर के कि संसार में कुछ है नहीं, सब नाश्वर है। हम आप सब नाश्वर हैं। भौतिक जो जगत है उसमें कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब अस्थाई है। यही बात समझा रहे अपने पत्नी से। फिर आगे कहते हैं आत्मन अस्तु वे, नीचे चले गए हम। यहाँ देखिए, सा मैत्रेयी उवाच ए नाहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। फिर कह रहे हैं सा माने वह, मैत्रेयी, सा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का रूप चलेगा तो वह का सा रूप चलेगा, और जब पुल्लिंग में चलेगा तो स हो जाएगा। वह शब्द का संस्कृत सह होगा। तो यहाँ कहा गया है कि सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी बोली। यहाँ पर वो समझा रहे हैं। फिर एक बात और इसमें कहे हैं, देखिए मैं एक यहाँ पर छोड़ दिए, अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वितेन इति। यहाँ पर कह रहे हैं कि धन से अमृतत्वस्य का अर्थ होता है अमरता की, यानी कि जो जीवन मरण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति जिसको हो जाए, वही तो अमरत्व की प्राप्ति करता है। तो यहाँ कह रहे हैं धन से अमरता की आशा नहीं है। नास्ति वित्तेन इति, यानी धन, वित्तेन माने धन, तू यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर धन से यानी वित्तेन यानी धन से अमरता की आशा नहीं है। ठीक है। सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी बोली। क्या बोली? ए नाहम नामृता, ए नाहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। यदि कह रही हैं कि जिससे मैं एन अहम, एन का अर्थ होता है जिससे, अहम माने मैं, अमर नहीं होऊंगी। न अमृता का मतलब होता है अमर नहीं, और श्याम का अर्थ होता है होऊंगी। अगर मैं अमरत तो नहीं होऊंगी, यानी अमर नहीं होऊंगी, तो किम तेन कुर्याम, तेन माने होता है उसका, अहम का अर्थ होता है मैं, किम माने क्या, कुर्याम माने करूंगी, उसका मैं क्या करूंगी। एक एक शब्द का अर्थ बता रहे, ध्यान दीजिएगा। तो वह कह रही हैं
कि धन अमरता की आशा नहीं, वो कहे हैं जब धन अमरता की आशा नहीं है तब वो कह रही हैं कि मैत्री तब बोले जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी। फिर आगे देखिए, अदेव भगवान केवलम अमृत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि ब्रूहि। ये कह रही आप अदेव यानी आप अमरता का, केवलम का अर्थ होता है अकेला या केवल, साधन जानते हैं, जानाति माने जानते हैं, तदेव माने वही, में माने मुझसे, ब्रूहि माने कहें। आप ये कह रही हैं भगवान का अर्थ होता है यहाँ पर आप, भगवान परमेश्वर ईश्वर वाली बात मत समझ लीजिएगा। यहाँ भगवान शब्द का रूप जब चलाएंगे आप का अर्थ प्रकट होगा, उसमें आप शब्द का यहाँ पर रूप चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, कह रही हैं कि आप अमरता का जो अकेला यानी केवल साधन जानते हैं वही मुझसे कहें। ठीक है ना, क्लियर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कह रही हैं यहाँ कहा गया याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषसे। प्रिया पत्नी को कहा जाता है, यहाँ पर कहा गया जो बहुत प्रिय होती है। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। भाषते माने बोलती हो, प्रियम माने प्रिय, त्वम माने तुम। और यहाँ पर बताया गया है कि नह माने हमारी होती है, नह माने हमारी, रूप चलाएंगे अहम आवाम वयम तो नह शब्द आएगा। तो नह माने नहीं मत समझिएगा, या नह माने हमारी। हमारी प्रिया होने के कारण तुम क्या कर रही हो, तुम प्रिय बोलती हो, यानी हमारे हित की बात बोल रही हो, क्योंकि तुम हमारी प्रिया हो, तुम हमें चाहती हो। चाहती मतलब तुम हमें बहुत ज़्यादा मानती हो। ठीक है, फिर देखो ए ही उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत्व साधनम। बैठो, उपविश का मतलब होता है बैठो, और ए ही यानी यहाँ, यहाँ बैठो। ठीक है, आओ यहाँ बैठो। मैं यहाँ कहा गया व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। आओ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए, ते माने तुम्हारे लिए क्या करूँगा, अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। ठीक है ना। अब चलिए फिर आदि अंत आप लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे याज्ञवल्क्य उवाच, डैश डैश दे करके प्रियम भवति तक लिखेंगे आप।